श्रीमात्र चरणकमलेभ्यो श्रीरामदेवताभ्यो श्री विष्णुदेवताभ्यो सदा तीर्थास्पदं शिवसुरञ्जनं शरणं प्रत्यादेहं कृपालभवाप्यपूर्णं वन्दे महापुरुषते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सीतानाथसमारम्भं श्रीरामानन्दादिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर गुरुवृंदावन लाल की परम आराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन करता श्री सर्वेश्वरी राधा रानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए पतित पावनी भागवत की कथा में आज मिलकर अपने जीवन के कल्याणार्थ मंगलाचरण के माध्यम से भगवान से प्रार्थना करते हैं। हाथ जोड़कर भाव से आइए सभी भक्त मिलकर प्रार्थना करें और बोले भद्रभाव दे सन्मार्ग के पथ कहो दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी
सदगुरुदेव भगवान के चरण में कोटि कोटि नमन वंदन। ग्राम देवता, नगर देवता, वास देवता, स्थान देवता, गृह देवता, समस्त देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। पांडाल में उपस्थित समस्त भक्तवृंद, संत चरणानुरागी भक्त के श्री चरणों में नमन वंदन। आप सभी भक्तों के हृदय में विराजमान सर्वेश्वरी राधा रानी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन एवं सभी भक्तों को प्यार भरा जोर से बोले और जोर से। सर्वेश्वरी राधा रानी युगल सरकार के चरणों में नमन वंदन करते हुए हम सभी भक्त आज कथा के सप्तम दिवस में हम सभी उपस्थित हैं। भगवान की पुण्यदायिनी कथा जो कि हमारे जीवन को सुख समृद्धि प्राप्त करके हृदय भवन को पवित्र करने वाली परम महागोती गंगा, जिसमें हम सभी भक्त मिलकर आज सप्तम दिवस में साथ उपस्थित हैं, आनंदित हैं। भगवान के उन्हीं पाद पद्मों का ध्यान करते हुए आइए ठाकुर जी के चरणों में मिलकर हम सब भाव से अपनी भक्ति को समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं। जैसा कि कल द्वारिकाधीश भगवान के श्री चरणों में हम सबने विवाह उत्सव मनाया, उसे विवाह उत्सव का ध्यान करते हुए भक्त भाव से भगवान से कहते हैं, प्रभु कान्हा हमारे की महिमा निराली, दर पे जो आया लौटा न खाली। अब दुनिया को दे तोला, अब दुनिया को दे तोला, श्याम का रंग चढ़ा
श्याम का रंग चढ़ा चढ़ा रे श्याम का रंग चढ़ा। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। सदा महोत्सवे यद पुर्याम ग्रहे ग्रहे अभूतन्य कृष्णे यदुपतौ नारायण शिवोदिता प्रभ्रष्टमणि कुंडला पारिबर्हे मुपाजन वर्यो चित्रवाससो। भगवान की उस चरण कमल का ध्यान करते हुए परम आराध्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित
संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक सर्वेश्वर श्री अकारण करुणा वरुणालय वो भक्त वांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी भगवान बालकृष्ण का स्वरूप धारण करके आज द्वारिकाधीश का विवाह उत्सव संपन्न हुआ। जितने भी नर नारी थे उस द्वारिका में आकर के भगवान के परम पाणी ग्रहण महोत्सव में सम्मिलित होकर सभी देवी देवता भृगुर वशिष्ठ क्रतुरंगिराश जितने भी देवी देवता हैं उनके समक्ष बड़े बड़े संत मुनिंद्र का प्रादुर्भाव आगमन उस भगवान के द्वारिका में हुआ, जिसमें सभी भक्तों ने मिलकर बड़े भाव से महाराज कहते हैं कि उस महोत्सव में आज सभी भाव से नृत्य कर रहे हैं। नृत्य सिर्फ यक्ष गंधर्व इंद्र इंद्राणी ब्रह्मा ब्रह्माणी रुद्र रुद्राणी ही नहीं है, अभी तो संपूर्ण ब्रह्मांड के जितने लता पात्रादि हैं वो सब भी भगवान के उस दिव्य लीला महोत्सव को देख रहे हैं और भाव से नृत्य कर रहे हैं। भगवती वसुंधरा भी अपने हृदय भवन से नवनीत पल्लवों से भगवान को आच्छादित कर रही है। भगवान के उस पाणी ग्रहण में भगवती वसुंधरा ने देखा कि हमारे प्रियतम का विवाह हो रहा है, तो हम क्या दें? इंद्र के पास तो बहुत सारी वस्तुएं भेंट करने के लिए है, ब्रह्मा जी के पास भी है, लेकिन भगवती वसुंधरा ने मन में विचार किया जब मेरे प्रभु प्रियतम का पाणी ग्रहण हो रहा है तो हमें क्या देना चाहिए। तो उस समय भगवती वसुंधरा के पास सिर्फ भाव था। उन्होंने अपने भाव को ही संकल्पित करके हरे वृक्षों की, हरे पौधों की, हरे पुष्पों की उत्पत्ति करके भगवान को माल्यार्पण कर रहे हैं कि प्रभु जो भी है वो तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इस महान उत्सव में सभी पाणी ग्रहण में सम्मिलित हुए हैं और सब अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान को यथावत सामग्री उपस्थित भेंट करके, क्योंकि भगवान तो भाव का भूखा है, वो तो सिर्फ ये देखता है कि आप हृदय से कर रहे हो कि दिखावे में कर रहे हो। भगवान कहता है भाव का भूखा हूं, भाव एक सार है, भाव से जो मुझे भजे तो भव से मेरा भगवान कहते हैं एक 10 मिनट भजन करिए, 5 मिनट करिए, 2 मिनट करिए, लेकिन जब भी करिए मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से भगवान की भक्ति करें। हम जितना सामर्थ्य सिर्फ उतना भगवान को भेंट करें, लेकिन जब भी प्रभु के समक्ष बैठे तो तेरा तुझको अर्पण, ये भाव लेकर के भगवान की शरण में आना चाहिए कि प्रभु आपने दिया है, आप ही का सब कुछ किया कराया है। देखो दान देने में, अब दान दे तो अच्छे से दे, लेकिन दान देने में कंजूसी नहीं करना चाहिए, है ना। कुछ लोग दान देते हैं लेकिन सोचा करते हैं दूध की ना दूं, दूध की ना दूं, दूध की ना दूं। अगर देवी दिया तो इसलिए भगवान कहता है उतना दीजिए जितने में आप संतोष आपको, उतना याचक के हिसाब से आप मत दीजिए। जो क्या याचक याचना करता है उससे कोई मतलब नहीं, आपके सामर्थ्य, आपका भाव कितने में है, आपको ये ध्यान देना चाहिए। बहुत दान हमने दे दिया, देना है हमें कुछ, किसी के प्रेशर बस हमने और कुछ दे दिया कि नहीं भैया थोड़ा सा और दे दीजिए, और उस दान को लेकर के हम दिन रात दान देने वाले को भी गाली दे रहे हैं और हमारा भी मन संतुष्ट नहीं है।
अरे क्यों इतना दे दिया, इतना तो नहीं देना चाहिए। तो वो दिया हुआ किया हुआ कर्म सर्वथा नष्ट समझा जाता है। जो भी करिए, भक्ति करिए तो भाव से करिए। दिखावे की भक्ति भगवान कहता है मोहि कपट छल छिद्र न। भगवान कहता है आप भक्ति करिए 10 मिनट करिए, पूजन करिए 10 मिनट करिए, लेकिन जब भी करिए मन सा वाचा कर्मणा। महाराज जी एक कथा में एक बार की बात है। महाराज जी कहते हैं एक सेठ थे जिनका नाम था दानचंद। बड़ा ये दान पर चर्चा कर ही देते हैं। क्या नाम था सेठ जी का? क्या नाम था? हाँ जी, क्या नाम था? अभी अभी बता रहे हैं, अभी भूल गए। क्या नाम था? दानचंद नाम था। क्या था? अब दानचंद इनका नाम क्यों सेठ जी का पड़ा पता है? अब लोगों ने सोचा होगा ये बहुत दानी थे इसलिए इनका नाम दानचंद पड़ गया। लेकिन ये दानी नहीं थे, महाकंजूस थे। ये इतने कंजूस थे कि इनकी कंजूसी को देख करके लोगों ने इनका नाम दानचंद रखा दिया। अब दानचंद जी जब लोगों ने देखा कि कभी जीवन में न भगवान की पूजा करता है, न दान करता है, न धर्म करता है, यहाँ तक कि पत्नी बार बार डांटे भी तो भी गंगा तक स्नान करने नहीं जाता। ये बगल में ही 10 किलोमीटर दूरी पर गंगा महारानी प्रवाहित हो रही है, लेकिन अब पत्नी चाहे जितना डांटे कि अरे कुछ तो शर्म करो, दान धर्म हृदय में नहीं है तो कम से कम गंगाएं नहा ले भैया। कम से कम गंगा जी का स्नान करके गंगा पापम सुशीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तुता, कम से कम अपने पाप को तो धो लीजिए। जब पत्नी बार बार डांटे तो एक बार सेठ जी ने मन में विचार बना ही लिया, चलो थोड़ा सा दान किया जाता है। अब दान भी कैसा, जो बिल्कुल निःशुल्क हो। विचार सिर्फ बनाया, देना तो वैसे भी नहीं था इनको। पत्नी ने बारंबार कहा भाई अब समय बहुत बीत रहा है तो आप कम से कम स्नान ही कर लो गंगा जी। अरे ना जाओ वाहन साधन से। और सेठ जी जाते नहीं थे, क्यों आपको पता है? क्योंकि इन्हें पता था यदि मैं गंगा स्नान के लिए जाऊंगा तो वहां मैं दान करूं या ना करूं, लेकिन जब मैं अपने घर से अपने गाड़ी पे भी बैठ करके जाऊंगा, जो 50 रुपए का पेट्रोल लगेगा वो 50 रुपए कहां से आएंगे? अब विचार करिए, अगर साधन से जाऊंगा तो भी कुछ ना कुछ किराया लगेगा, तो वो पैसे कहां से आएंगे? वो फालतू में पैसे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? इसलिए पूरा जीवन धन तो खूब कमाए, लेकिन कभी भी दान देने के नाम पर आगे नहीं बढ़ा। अब जब पत्नी ने कई बार डांटा तो थोड़ा शर्म आई, चलो पत्नी इतना धिक्कार रही है तो चलो थोड़ा सा स्नान कर ही लेते हैं। अब सेठ जी चल पड़े गंगा स्नान के लिए। भगवान ने भी विचार किया, अरे वाह सेठ जी, आज हम आपकी परीक्षा ले ही लेते हैं। लेकिन सचमुच कंजूस हो कि थोड़ा सा भी दान दया धर्म है। अब इधर सेठ जी चले स्नान करने के लिए, उधर भगवान पंडा का रूप धारण करके पहुंच गए गंगा जी के किनारे। सेठ जी ने सोचा कि देखो आजकल गंगा के तट पर पंडों का बड़ा लफड़ा है भैया। ये जो पंडा बैठते हैं ना, ये जबरदस्ती दान करा लेते हैं, इसलिए हमें पंडा के घाट पर जाना ही नहीं है। तो जाना कहाँ है? बोले सबसे अच्छा हमारे लिए रहेगा शमशान घाट। स्नान भी करेंगे तो कहाँ करेंगे? शमशान घाट में, क्योंकि वहां किसी पंडा का कोई लफड़ा नहीं होता है। अपने मन से स्नान करो, चुपचाप निकल के भागो। स्नान भी हो जाएगा, दान देने से भी हम बच जाएंगे। अब ये विचार करके मन में जब ये सेठ जी गए तो भगवान बने पंडा उसी शमशान में जाकर बैठ गए। और जैसे ये स्नान करके निकले, भगवान ने कहा यजमान जी की जय हो। अब ये ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं सेठ जी, अरे
शमशान घाट को भी नहीं छोड़ा, यहाँ पर भी पंडागिरी शुरू कर दी आप सबने। भगवान ने कहा जब तुमने जीते जी शमशान घाट को नहीं छोड़ा तो हम पंडों का तो काम ही है, शमशान घाट से लेकर हर घाट पर हमें बैठने का तो काम दिया गया है। अरे यजमान जी आप इतना नाराज क्यों होते हैं? सेठ जी ने कहा बड़ी शर्म की बात है, आजकल पंडा इतने मनमानी ढंग से काम करते हैं कि बताओ भैया शमशान घाट को भी नहीं छोड़ा। कोई चाहे कि शमशान में नहाकर भाग जाए तो भी नहीं भाग सकता। चलिए कोई बात नहीं। भगवान ने कहा देखो हमको ऐसा वैसा पंडा मत समझना, हम ऐसे पंडा हैं कि हम हर घाट पे बैठते नहीं और किसी से याचना करते नहीं। हाँ आप जैसा कोई महान आत्मा आ जाता है तो एक साल की खाने की व्यवस्था एक ही बार में करके चला जाता है, उसी में हम एक साल बैठकर आनंद करते हैं। अब सेठ जी ने जैसे सुना एक साल, इनके होश उड़ गए। बोले एक साल तो क्या, एक दिन एक वक्त का मैं दान नहीं कर सकता और अपेक्षा की बात करते हो। भगवान ने कहा नहीं देखो दान तो करना पड़ेगा, अतः आप सीधे करो चाहे जैसे, दान तो करना पड़ेगा आपको। अब लग गए भगवान जिद को कि नहीं दान तो करना पड़ेगा। अब सेठ जी ने विचार किया या तो हम गंगा में डूब के मर जाएं और या तो दान करें, दो में एक ही सोल्यूशन निकल रहा है। तो पंडा जी से हाथ जोड़ा, बोले देखो भाई हम कुछ लाए तो है नहीं, अगर आप क्या दान उधारी भी चलती है? तो भगवान मुस्कुराए और कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप दान कोई बात नहीं उधारी कर लीजिए, लेकिन हम ज्यादा दिन तक उधारी भी नहीं करते, बहुत ज्यादा 2 घंटे 3 घंटे की उधारी करते हैं भाई। सेठ ने मन में विचार किया 2 घंटे में तुम अपने घर पहुंच जाएंगे, फिर इनकी औकात क्या है कि हमारे घर से दान लेकर चले जाएंगे। अब सेठ ने अपनी गणित लगाई, ठीक है संकल्प करके सेठ जी चल पड़े। भगवान मुस्कुरा रहे, वाह चेला कितनी चालाकी है, जो हमने दिया उसी में से हमारा भाग काट रहा है। भगवान ने कहा तथास्तु कह करके प्रभु जैसे ही सेठ आया अपने घर में भोजन करके थोड़ा सा विश्राम अवस्था में गया, वैसे ही भगवान द्वार पे पहुंच गए। यजमान जी की जय हो। अब कान में आवाज पड़ी तो सेठ ने कहा जाओ जाओ देख करके आओ बाहर कौन आया है। अब पत्नी बाहर आई, देखी संत महाराज को तो हाथ जोड़ करके प्रभु की जय हो। हाँ बताइए महाराज क्या चाहिए? बोले अरे हम है पंडा, अभी आपके जो है पति देवता हमको दान कहकर चले आए हैं, लेकिन उन्होंने उधारी की और घर पे बुलाया है, इसलिए हम आए हैं। कहाँ है सेठ जी? तो पत्नी तो बेचारी बड़ी गदगद हुई, अरे वाह 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 क्या बात है, जीवन भर जिसने स्नान करने के लिए नहीं सोचा, आज हमारे सेठ जी इतने बदल गए कि वो दान भी कह आए हैं करने के लिए। कितनी बड़ी बात है। बड़ी प्रसन्नता से भागती हुई सेठानी घर में गई, अंदर सेठ जी से कहा अरे आप किसी को दान देने के लिए कह आए थे क्या? कोई पंडा आए जी आए हैं द्वार पे। अब जैसे इस सेठ ने पंडा का नाम सुना, इसको चढ़ गया बुखार। सेठ ने कहा नहीं जाओ उसे बता दो सेठ जी बीमार है, बाद में आना, दान बाद में लेना। अभी सेठानी बोली झूठ क्यों बोल रहा है, हम तो बहुत अच्छा समझ गए कि बहुत अच्छा सुधर गया है, लेकिन मुझे लगता है ये सुधर नहीं और बिगड़ गया। झूठ बोलना पाप है, हम झूठ कैसे बोले? आपको बीमार मान लीजिए आपने कह दिया और हमने जाकर बता दिया कि आप बीमार हैं और सचमुच कहीं बीमार हो गए, तब क्या होगा? अब सरस्वती माता की कृपा कब हो जाए क्या पता, इसलिए झूठ नहीं बोलते, सच सच जाकर बता दे रहे कि आप लेटे पड़े हो। सेठ जी ने कहा तो ऐसे सच सच बता के और सच मार्ग से बाहर निकल जाना, हमारे घर में दोबारा एंट्री भी मत करना। अब बेचारी सेठानी करे तो क्या करे? ठीक है आई हाथ जोड़ते हुए, महाराज जी सेठ जी तो बीमार है। भगवान ने कहा यजमान जी बीमार हो गए। अरे भाई देखिए अगर सुख का समय हो तो 2 मिनट के लिए छोड़ के जाया भी जा सकता है, अब ऐसे दुख की घड़ी में आप कहां जाओगे दवा कराने के लिए? अरे चिंता मत करो,
ऐसा करो कि आप हमें 2-4 दिन का भोजन करने के लिए कुछ बनाने के लिए दे दो, हम बाहर ही बनाएंगे और खाएंगे, यहीं बाहर विश्राम करेंगे, और जब सेठ जी ठीक हो जाएंगे तो हम दान लेकर चले जाएंगे, तब तक हम भी देख रेख उनकी कर लेंगे। अब जैसे ये बात सेठानी ने जाकर सेठ से बताई, अरे वो तो बड़ा भयानक पंडा है। क्या हुआ? अरे वो कहता है कि 5 दिन की व्यवस्था करा दो, राशन पानी हम बाहर ही बनाकर खा लेंगे, और जब तक सही नहीं हो जाते सेठ जी तब तक हम जाने वाले नहीं थे। सेठ समझ गए ये बड़ा कैसा पंडा है, ये साथ हम पीछा नहीं छोड़ेगा। सेठानी से कहा जाओ 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 जाकर बता दो सेठ जी मर गए। अब सेठानी ने कहा शर्म आ रही तुम्हें? अरे पंडा से हम जाकर बता दे मर गए तुम, अपने पति को जीते जी मार डालो। सेठ जी ने कहा ज्यादा सत्यवादी मत बन, जितना मैं कह रहा हूँ उतना जाकर कर। अब सेठानी बेचारी करे तो क्या करे, और झूठी झूठी रोती हुई जाकर गई, बोली महाराज जी। बोले क्या हुआ? बोले सेठ जी तो मर गए। अच्छा मर गया? अभी अभी बीमार था, अभी अभी मर गया? कितनी बड़ी बात है। देवी जी तुम चिंता मत करो, अब आप माता होकर के कहां जाओगी, किसको बुलाने? चिंता मत करो, मैं अभी अभी पूरे गांव वालों को बता देता हूं कि सेठ जी चल बसे भगवान अमित रूप प्रगटे तेहि काला। धन्य है मेरे नारायण भगवान, अमित रूप प्रगटे तेहि काला। पूरे गांव में एक एक रूप बनाकर भगवान सबके द्वार पर पहुंच गए और कहा भैया दानचंद राम के जो सेठ थे आज वो मर गए। भगवान सबको बता करके वापस आ गया और कहा चिंता मत करो, अब तो हम दाह संस्कार पूरा करवा कर ही यहाँ से जाएंगे, तुम चिंता मत करो देवी जी। अभी देवी जी जाकर बताई, वो तो चले गए गांव में बलुआ लेने, अब क्या होगा? सेठ जी बड़ी चालाक। अब भगवान मुस्कुराए जा रहे हैं, वाह चेला वाह वाह वाह, क्या बात, इतनी झूठ बोल बोल, झूठ की भी हद होती है, तू तो पूरी हद ही पार कर रहा है। भगवान ने सबको बता दिया। उसी समय सब गांव के कुछ लोग मिलकर के आए और आकर के सेठ जी के घर में सब बैठ गए। अब सेठ जी ने सोचा अब क्या करेंगे हम। उन्होंने थोड़ा प्राणायाम की सिद्धि थी, प्राणायाम चढ़ाकर सेठ जी लेट गए। देवी जी किसी को मत बताना कि हम जिंदा हैं कि मर गए। अब समस्त ग्रामवासी आए, भगवान सबसे आगे आगे अंदर आए और कहा देखो भाई सेठ जी की व्यवस्था तैयार करो। सबने बांस काट काट करके पूरी व्यवस्था है, स्पेशल व्यवस्था जो होती है तैयार करने शुरू कर दी गाँव वालों ने। अब सेठानी सोचे अब क्या होगा, अब तो बड़ा गड़बड़ हो गया, अब या तो असलियत बताएं या तो इनको जीते जी कहीं ले जाकर फूंकवा दे, अब क्या करें। अब सेठानी रोने लगी और सच्चाई बताने लगी, अरे अरे आप सभी लोग रुक जाओ। भगवान ने कहा क्या हुआ? अरे प्रभु आप भी क्या करते हैं, ये जिंदा है मरे नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, जिंदा है। भगवान ने कहा इसका मोह बोल रहा है, इसको मोह हो गया है, प्रेम ज्यादा था इसलिए झूठ बोल रही है। अब गांव वालों तो बिल्कुल चिंता मत करो, इनको बांध करके लेकर चलो। भगवान भी कह रहे चेला जब तुम चेला तो हम तुम्हारे गुरु। अब सेठानी मालूम पड़े सही सही कह रही है कि जिंदा है, लेकिन भगवान ने कहा इसका मोह बोल रहा है। कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। सेठ जी को बांध दिया गया ठठरी में, बांध करके 4 लोग उठाए, राम नाम सत्य। अब भगवान ने कहा हो सकता है अब ये सुधर जाए, अब उठ जाए और कहते महाराज क्षमा करो, लेकिन धन्य है ये चेला भी बिल्कुल संकल्प ले लिया है दान तो नहीं करना, चाहे जो हो जाए। प्राण जाए पर दान न जाए, दान नहीं देंगे चाहे जीवन चला जाए। अब लेकर गांव वाले चल पड़े, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब कुछ गांव वाले तो सेठ जी के प्रति बड़ी अच्छी बात कर रहे, भाई देखो बड़ा बहुत अच्छे सेठ जी थे, कम समय में चले गए और कुछ हुआ भी नहीं था। उसी में से कुछ लोग कह रहे हैं अरे सेठ महाकंजूस था, जीवन भर है, पता नहीं नरक में भगवान ठिकाना देगा कि वहां भी नहीं देगा। अब जो नरक की बात कर रहे हैं उसी बांस में स्पेस होता है थोड़ा सा, उसे में मुंह लटका कर देख रहा है ये कौन बोल रहा है, अगर जिंदा हो गया तो मैं इसकी खबर लेता हूँ। मुंह पे तो खूब बड़ाई करता है, मरने के बाद ऐसी ऐसी गालियां देता है।
अब सेठ जी बेचारे चल पड़े, सबने कहा राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। पहुंच गए शमशान घाट, बोले इनको दाह संस्कार में रखा जाए। जैसे ये चिता पे लिटाई गई लकड़ियों पे, वैसे भगवान ने कहा रुको रुको भैया, हम इनके कुल पुरोहित हैं, एक मंत्र हम इनके कान में देते, अगर वो मंत्र काम कर गया तो आगे अपने आप ही लग जाएगी, लगानी नहीं पड़ेगी। अब पहुंचे भगवान, कान में कहने लगे, आया हूं बैकुंठ से, हमसे कुछ मांग ले वो। भगवान ने सेठ जी के कान में कहा, अरे सेठ जी, हम बैकुंठ से आए हैं, बैकुंठवासी हैं, अरे हम भगवान हैं, कोई पंडा नहीं है, हमसे कुछ मांग लो, हम आपको अब देना चाहते हैं। हमें पता हो गया कि इतना बड़ा संकल्प है कि मर जाओगे लेकिन दान नहीं करोगे। तो सेठ ने मन में विचार किया, फिर तो बेवजह कि मैं इतने नौटंकी कर रहा हूं। तुरंत आंखें खोली तो सामने वही पंडा जी, फिर चुप्पे से आंखें बंद कर ली, झूठ बोल रहा है, ये तो वही पंडा है सामने खड़ा है। फिर से आंखें बंद कर ली। भगवान मुस्कुराए और बोले, वाह चेला, इतनी भी सतता अच्छी नहीं होती है। फिर से भगवान ने कहा, देखो अपना हित चाहते हो अभी भी हमें पहचान जाओ, आया हूं बैकुंठ से, हमसे कुछ मांग ले वो। अब उसने आंखें तो नहीं खोली, लेकिन आंख बंद करके ही कह रहा है, हमें अगर तुम सचमुच भगवान हो, पंडा नहीं हो, तो हम एक ही निवेदन करते हैं कि ढेला दीजो छोड़। अगर हमें कुछ देना चाहते तो हमें कुछ आपसे नहीं चाहिए, बस वही जो संकल्प हमने किया है, जिसके लिए आप आए हो, वही छोड़ दीजिए, वही उतना हमारे लिए बहुत है, हम उठ के खड़े हो जाएंगे। भगवान हंसने लगे और कहने लगे, वाह वाह वाह, हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ इतना चाहिए, कितना? जितने में माया समाहित हो सके। मां माने जो, या माने नहीं। हमें थोड़ा सा पद दे दिया भगवान ने, हमें थोड़ी सी लक्ष्मी की प्राप्ति करा दी, तो अब हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। इतनी छोटी सी वस्तु लेकर क्या करोगे? भगवान ने कहा बस इतनी बातें हैं। सेठ जी ने कहा इतना तो हमारे लिए बहुत है, क्योंकि आज तक जीवन में हमने कभी किसी को कुछ दिया नहीं है लेने के सिवा। भगवान ने कहा नरक में ठिकाना है कि नहीं है? बोले वो देखा जाएगा नरक में है कि नहीं है। भगवान ने कहा चलो हमने ढेला छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो चुपचाप अभी आगी लगी नहीं थी, उठ करके खड़े हो गए। अब देखने वाले सब हैरान हो गए, अरे सेठ जी मरे 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 मराए कहां से जिंदा हो गए। सबने भगवान का धन्यवाद दिया, धन्य है भगवान, आपकी कृपा बड़ी धन्य है। अब लोगों को ये समझ में आया कि ये संत मालूम पड़ता है, संत स्वरूप भगवान है। जो भगवान ने आगी लगाने की बात कही, वो मंत्र फूंकते ही ये सेठ जिंदा हो गए। लेकिन भगवान ने जब इनको ज्ञान भक्ति दी, तब सेठ जी ने हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना की, अरे प्रभु हम तो एक नासमझ प्राणी हैं, आपकी शरणागति को भला कैसे समझ सकते हैं। बाद में सहज वैराग्य हो गया प्रभु के दर्शन पाने के बाद। फिर सेठ जी ने कहा, प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे प्रभु, सब आपका है, ये हमारी सठता है, ये हमारी भूल है कि ये धन हमारी है, ये धन हमारा है, ये दौलत हमारी है, ये घर हमारे हैं, ये प्राणी हमारे हैं। वस्तुतः तो ईश्वर अंश जीव विनाशी, कोई किसी का नहीं है। जब ये पंचायती धर्मशाला ही हमारा नहीं है, 5 तत्व से बना है, ये 5 तत्व में ही विलीन हो जाएगा मेरे भाई। भाई इस शरीर की 3 ही गत होनी है। एक, यदि जला दिया जाएगा तो ये राख बन जाएगी। दूसरा, गंगा जी में प्रवाहित कर दिया गया तो कीड़े मकोड़े नोच नोच के खा जाएंगे। तीसरा, यदि जमीन में दबा दिया गया तो ये शरीर कीड़ा बन जाएगा, क्योंकि चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक
जल पावक गगन सिलमेंट मोरन सरिया गिट्टी और बालू, 5 ही तो है। ये भवन टेंट पेंट करके बाहर से 14 गुट्टी लगा करके मार दिया है, चमक रहा है। हमने भी ये पंचायती धर्मशाला मांस मज्जा रुधिर हड्डियों के समन्वित होकर के ये शरीर बना है। इसमें हमने पाउडर क्रीम रूपी डेंटिंग पेंटिंग कर ली है, तो हमें क्या लग रहा है कि ये शरीर बना ही रहेगा। इस शरीर के एक एक अंग से बदबू का प्रभाव होता है। बस तब तक ये शरीर हमारी हमें अच्छी लग रही है जब तक इसकी डेंटिंग पेंटिंग खूब अच्छे से कर दी गई है। जिस दिन इसका डेंट पेंट उखड़ गया, जिस शरीर से इतना प्रेम करते हो उसी शरीर से आपको नफरत होने लगेगी। आपको क्या पता है कि ये संसार के लोग आपसे प्रेम करते हैं, आपके शरीर से प्रेम करते हैं? नहीं, सिर्फ आपकी इस बनावट से प्रेम करते हैं। क्योंकि अगर आपको दान क्यों करना चाहिए, जैसे आप बैंक का अकाउंट खुलवाते हैं, भाई बैंक का अकाउंट है तो आपने 1,50,000 रुपए डाल रखा होगा और गलती से आपको विदेश जाना पड़ गया, तो क्या विदेश में आपका यहाँ भारत का पैसा चलेगा? चलेगा? हाँ जी आना जी, चलेगा? विदेश में आपका ये भारत का जो पैसा है वो चलेगा? नहीं चलेगा। और आपने अगर अकाउंट में पैसे नहीं डाले हैं तो क्या विदेश अगर जाना पड़ गया तो वहां आपको कोई भोजन कराने वाला भी बैठा रहेगा क्या? फिर आपने जो जमा किया है, आपने यहाँ जमा किया, वहां जाने के बाद आप उसे डॉलर के रूप में या जिस रूप में वहां पर व्यवस्था चल रही होगी उसी रूप में आप वहां पैसे निकालोगे, यहाँ पैसे डालोगे तो वहां निकालोगे, तो आपको वहां भूखा नहीं रहना पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा। उसी प्रकार जब हम इस संसार सागर में होते हैं तो यहाँ जो हमने दान किया है, दया किया है, धर्म किया है, सत्संग किया है, वह अकाउंट मैंने समझो खोल लिया है। कहाँ के लिए? ऊपर जाने के लिए। वही ऊपर जाने के बाद जब यम की दूध पकड़ते हैं तो सारे कर्म आपके गिनवाते हैं। देखो बेटा आपने क्या क्या किया, इतने टाइम आपने पूजा की, पाठ किया, सत्संग किया, दान किया, धर्म किया, पुण्य किया, ये सब जो आपने किया एक एक भगवान का किया हुआ भजन का फल वो आपके लिए बड़ा से बड़े अकाउंट का काम करता है, जो आपको यहाँ जाने के बाद वहां प्राप्त हो सकता है। तो हाय हाय में जो वापस आएगी ना, उसे छुड़ाने के लिए फिर कोई नहीं आने वाला। जो और जो आपका लिया हुआ भगवान का एक एक नाम आपके पुण्य का काम करता है, आपके अकाउंट का काम करता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। मोहि कपट चल चित्र निर्मल मन जन सो मोहि। भगवान कहते हैं इसलिए आप हमारे पूजन में आइए, आप हमारे सत्संग में आइए, ध्यान में आइए, तो सिर्फ और सिर्फ मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से हमारी भक्ति करिए। फिर देखिए हम आपका कल्याण कैसे करते हैं। आज सभी भाव से, श्रद्धा से, भक्ति से मिल करके भगवान के पाणी ग्रहण में सम्मिलित है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, एक भगवान को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम प्रद्युम्न था। श्री परीक्षित महाराज ने पूछ लिया ये प्रद्युम्न कौन थे महाराज, इनका पूर्व जन्म क्या था, ये भगवान के पुत्र भाई कैसे बने? कभी कभी आपने देखा होगा कुछ जो धनी लोग ज्यादा रहते हैं उनके यहाँ पुत्र पुत्री की प्राप्ति बहुत कम ही होती है, बड़ी मुश्किल से होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, कभी आपने विचार किया है?
भाई बहुत धन हमने बना लिया है, तो उतने धन का सुख भोगने वाला भी तो कोई भाग्यशाली व्यक्ति होना चाहिए जो उस घर में जन्म ले। ऐसे सब थोड़ी ना चले जाएंगे कि जीवन भर पाप किया है, जीवन भर भगवान का नाम नहीं लिया है, तो उनके तो जन्म इधर उधर होते ही रहते हैं। तो हम अपने जन्म को सुधारने का प्रयास करें। तो भगवान के पुत्र बने ये प्रद्युम्न जी कौन थे, कौन सा पुण्य इन्होंने किया था और ये कौन थे, विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करिए। अब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कामस्तु वसुदेवं सो दग्धा प्रागरुद्रमन्युना सोपपत्तये भूय देव प्रत्यर्पयता। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज परीक्षित, ये कामदेव नामक गंधर्व थे, इन्होंने भगवान की आराधना की जिससे ये कामदेव नामक गंधर्व बने। लेकिन एक बार इन्होंने भगवान भोलेनाथ को असमय में भगवान भोलेनाथ की शांति को भंग किया, तपस्या को भंग किया, इसीलिए इनको भगवान भोलेनाथ के तेज से जलना पड़ गया। और जब ये जल गए तो उस समय इनकी पत्नी भगवती रति थी, उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु आप मेरे पति को अगर हमें वापस नहीं करेंगे तो मैं अपने पति के लिए अपने प्राण दे दूंगी। अब जब भगवान ने भोलेनाथ ने इस प्रकार से सती भगवती रति की बातें सुनी तो उन्होंने विचार किया, अच्छा तो भगवान कौन सा ऐसा कारण बन गया था कि कामदेव अनियमित समय में भगवान भोलेनाथ की तपस्या भंग करने गए, वह हमें बताने की कृपा करो। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास बाबा अपने ग्रंथ में लिखते हैं रामचरितमानस में कि क्या उस समय की बात है जब भगवान भोलेनाथ भगवती सती से इनका जब भगवान भोलेनाथ भगवती सती का त्याग करते हैं, एक बार त्रेता युग माई संभु गए कुंभज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। संदेह का कारण ही भगवती सती का दाह हुआ। एक बार तो कथा में संदेह करने पहुंच गई, फिर जब कथा में संदेह हुआ तो राम जी पे संदेह किया, राम जी पे संदेह हुआ तो फिर इन्होंने परीक्षा ली जिसकी वजह से भोलेनाथ ने इनका त्याग किया। फिर जब त्याग हो गया तो मन में विचार करने लगी कि फिर हमारे जीवन का क्या मतलब बनता है। इसलिए फिर भोलेनाथ के मना करने के बाद ये अपने पिता के यज्ञ में गई जहां पर उन्होंने अपने आप को भस्म कर लिया। तो भोलेनाथ क्रोधित होकर इधर उधर भ्रमण करने लगे। इतना क्रोध भगवान भोलेनाथ का बढ़ा कि फिर वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। वीरभद्र ने यदक्ष के यज्ञ को नष्ट किया। बाद में भोलेनाथ प्रसन्न हुए, तब इन्होंने वरदान दिया जिससे यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। उसके बाद ही भोलेनाथ जाकर के कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन हो गए। इधर तारकासुर नामक एक राक्षस आया। वह देवताओं के लिए बड़ा सरदर्द बन चुका था। लगातार देवताओं को मारने का काम करता और इसको ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था। ब्रह्मा जी की तपस्या करके तारकासुर ने आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था कि मैं किसी से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता किसी से ना मरूं।
बोले अगर मरूं तो बोध भावन भगवान भोलेनाथ के पुत्र से मेरी मृत्यु हो, ये आशीर्वाद आप हमें दीजिए। अब जब तारकासुर ने ये आशीर्वाद लिया, क्योंकि इन्हें पता था भोलेनाथ की पत्नी है ही नहीं है, और जब पत्नी नहीं है तो पुत्र कहां से होगा, इसलिए इसने भोलेनाथ के पुत्र से मरने की अपेक्षा की। तो भगवान ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। तो अब भोलेनाथ तो तपस्या में है, तारकासुर बड़ा आतताई हो गया, पापी हो गया। वरुण देवता, वायु देवता, इंद्र देवता सबकी पदवी छीन कर सबको अपने घर का नौकर बना लिया, सबको मारता पीटता सताता। सब देवी देवता इधर उधर भटकने लगे। एक बार देवताओं ने विचार किया कि यही स्थिति रही तो दैत्यों का प्रभाव बढ़ जाएगा, फिर हम समस्त देवता शक्तिहीन हो जाएंगे, इसलिए अब तारकासुर का मारा जाना बहुत ही जरूरी है। उसी समय जब देवताओं ने ये विचार बनाया तो विचार बना करके नारायण भगवान की शरण में गए और प्रार्थना किया। तो समय काफी कुछ व्यतीत हुआ। तो एक बार राम जी सरकार भोलेनाथ को राम कथा सुनाने पहुंच गए। कथा सुनाने राम जी को पहुंच गए। जब राम जी को कथा सुनाने राम जी कथा सुनाने भोलेनाथ को पहुंचे तो भोलेनाथ ने आए हुए प्रभु को देख करके नेत्र सजल हो गए और प्रणाम किया। धन्य है मेरे प्यारे प्रभु। अरे जी आपकी कथा जी हमारी भगवती ने, हमारी सती ने आपकी कथा नहीं सुनी और आप पर संदेह किया, लेकिन आज आप कितने करुणा वरुणालय हैं, आप अकारण करने वाले हैं कि जब मेरा ये दुख आपसे देखा नहीं गया तो हमें सत्संग कराने के लिए आप पहुंच गए। मतलब हमारी पत्नी ने आप पर संदेह किया, आपकी कथा भी नहीं सुनी, लेकिन जब वो मृत्यु को प्राप्त हुई, जब उनका उद्धार हुआ तो आप हमारी दशा देखकर आपने मेरी पत्नी का अपमान आप भूल गए और आपने मेरे कल्याण के लिए मुझे सत्संग कराने के लिए आए हैं। आप परम कृपालु है, परम धन्य है। साष्टांग प्रणाम राम जी को किया तो प्रगटे राम कृतज्ञ कृपा और कहने लगे प्रभु कोई बात नहीं, आपका मन बड़ा दुखी था इसलिए हम आपके पास आ गए। श्रवण कराई कथा सुनाने के बाद मन को थोड़ा सा संतुष्टि हुई भोले बाबा की। फिर राम जी कथा सुनाने के बाद भोले बाबा ने कहा प्रभु आप कुछ चाहते हो तो मांग लीजिए। तो राम जी ने कहा हाँ हम आपसे चाहते हैं भाई, कथा सुनाया तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, ऐसे फ्री में कथा सुनकर क्या करोगे आप। तो राम जी ने जब कहा कि हमें कथा सुनाने का कुछ दीजिए, भोले बाबा ने कहा जो भी आप मांगिए प्रभु, हम तो आपके लिए समर्पित है। तब भगवान राम जी ने कहा जाय विवाह हुसैन जही यह महिमा गेहूं दे। बोले हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, यदि आप हमारी कथा से संतुष्ट हैं तो हमें आप इतना ही दक्षिणा में दीजिए कि जाय विवाह वह शैल जही यह मोहि मांग्यो दे। आप जाइए, पर्वतराज हिमालय है, उनकी पुत्री भगवती पार्वती है, उनसे जाकर के अब आप विवाह कर लीजिए, बस मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं। भोले बाबा ने कहा अरे आपने जो कहा मैं आपकी बात मान सकता हूँ, मानता हूँ, लेकिन आप जरा विचार करिए, अगर लड़का लड़की वाले के घर जाए और हाथ मांगे तो लोग क्या सोचेंगे, लड़का निकम्मर है कि पागल है, लगता है कोई इसके विवाह के लिए आता नहीं है, इसीलिए खुद हाथ मांगने चला है। तो क्या ये उचित है? अगर उचित है तो आप हमें बताइए, हम आपकी बातें मानेंगे, लेकिन आप जरा विचार करिए। नाथ वचन पुण्य मेटे न जाए। प्रभु आपका जो
वचन है, मैं उसको मिटा नहीं सकता। मैं आपको बिल्कुल दक्षिणा देने के लिए तैयार हूं कि मैं विवाह करूंगा, लेकिन क्या ये उचित है? भोले बाबा ने कहा, राम जी सरकार ने कहा बिल्कुल उचित है, आपको मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। राम जी सरकार चले गए तो भोले बाबा अब चिंता करने लगे क्या करें। अब जैसे ही पुनः समाधि में जाने लगे कि तपस्या के लिए जाए, उतने में समस्त देवी देवता आ गए और प्रार्थना की, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं। हम सब मिल करके बोध भवन भगवान भोलेनाथ भगवती भवानी सहित हम उनको प्रणाम करते हैं। बोलिए भोलेनाथ सरकार की। समस्त देवी देवताओं ने आकर के स्तुति की, प्रभु आप समाधिस्थ मत होइए, आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करिए। यदि आपने विवाह नहीं किया तो हम लोगों की स्थिति बड़ी गड़बड़ है और भी स्थिति खराब हो जाएगी, इसलिए निवेदन है आप विवाह का जो विस्तार भगवान श्री राम जी ने बताया उसको आप स्वीकार कर लीजिए। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है। फिर प्रभु ने सप्तऋषियों को भेजा और सप्तऋषियों से कहा, जाओ जा करके पहले पता करो पार्वती का भाव हमारे प्रति कैसा है, क्या वो हमारे साथ विवाह करने के लिए तैयार होंगी कि नहीं होंगी। अगर होंगे तो पहले आप हमारी असलियत जाकर उनसे बता दीजिए, नहीं बाद में पता चले कि कुछ लोग कहते हैं हमें पता होता तो हम तुमसे विवाह न करते, चाहे इससे मर जाते। सबसे बड़ी समस्या तो यही है। आजकल जब पति पत्नी में झगड़ा होता है ना, क्या कहती है, हमको यदि पता होता ना, अब पति कितना भी अच्छा है, उससे मतलब मेरे छोटी बात से झगड़ा हो गया, लेकिन हमें पता होता ना तो हम तुमसे विवाह न करते, और फिर वही सेम कंडीशन पतियों की भी है। वो भी यही कहते हैं, कहते पता नहीं कहां से कुलक्षणी हमारे घर में आ गई, जब से तू आई है मेरा सारा